हिजाब बैन पर कर्नाटका हाईकोर्ट के फैसले को लेकर जब सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई चल रही है, 5 दिन मुकम्मल हो चुके हैं इस सुनवाई के, और आज इस सुनवाई में सुप्रीम कोर्ट में क्या कुछ हुआ, मुस्लिम पक्ष की दलीलें क्या थीं, मुस्लिम पक्ष ने अपनी दलीलों में कितनी मजबूती के साथ बात रखी है, आज की वीडियो में आपको यही बताने वाले हैं। वीडियो में आखिर तक बने रहिएगा, शेयर जरूर कीजिएगा, न्यूज एमएक्स को यूट्यूब पर सब्सक्राइब करें, फेसबुक पर लाइक करें। सबसे पहले यह जान लीजिए कि जब दलीलें रखी जा रही थी तो उसमें सबसे पहले राजीव धवन ने बात रखते हुए सुप्रीम कोर्ट के सामने यह साबित किया और यह दलीलें दी कि मुसलमानों के प्रति भय का माहौल और एक मुसलमान कम्युनिटी के खिलाफ पूरी तरह से षड्यंत्र रचा जा रहा है, जिस पर हिजाब का भी मामला उन्होंने बताया, उसके बाद गौकशी का मामला बताया और गौकशी के अलावा उन्होंने मदारिस का और कई चीजों का जो हवाला है वो दिया। उसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि आप हिजाब पर ही रहिए और हिजाब पर अपनी बात रखिए। तो उन्होंने कहा कि ये तमाम चीजें एक से एक जुड़ी हुई हैं, इसलिए इन बातों को भी रखना होगा। लेकिन वहीं उसके फौरन बाद हुजैफा अहमदी ने भी अपनी बात रखी और कोर्ट में साफ तौर पर दलीलें दी कि जहां एक तरफ कुछ लोग हिजाब का विरोध कर रहे हैं और कुछ लोगों के विरोध करने से अदालत को, न्यायालय को असरअंदाज नहीं होना चाहिए। यानी अदालत उन कुछ लोगों के विरोध करने से यह नहीं कर सकती कि हिजाब को ही बैन कर दे। अदालत को चाहिए, कोर्ट को चाहिए कि उन लोगों पर रोक लगाए, जांच करे और खास तौर से सरकार को भी कहा कि सरकार को यह चाहिए था कि सरकार इस पूरे मामले में पहले जांच कर ले और देखे कि आखिर मामला क्या है, ना कि एक तरफ फौरन पक्ष बनकर खड़ी हो जाए और इस मौके से फायदा उठाए। और यही हुआ भी, मौके से सरकार ने पूरी तरह से फायदा उठाया और फायदा उठाकर इस मामले को इतना तूल दे दिया कि हिंदू मुसलमान के बीच नफरत पनपने लगी। यहां भारत में धर्मनिरपेक्षता की बात को खास तौर से सुप्रीम कोर्ट में रखा गया और कई अहम बातें इसको लेकर कही गई, जिसमें जजेस की जो बेंच थी उसने भी इसका एतराफ किया और माना इस बात को कि यह बात तो सही है, भले ही भेदभाव रहा हो लेकिन भारत में धर्मनिरपेक्षता किस तरह से चली आ रही है। उसी के साथ साथ एक अहम बात जो इस वक्त खबरों की हेडलाइन बनी हुई है, अब आपको वो बताते हैं। औरंगजेब को लेकर दुष्यंत दवे जो कि याचिकाकर्ता के वकील हैं, उन्होंने कहा कि भले ही औरंगजेब गलत था, हम मानते हैं बेशक औरंगजेब गलत था, लेकिन क्या हम भी ऐसे ही बनेंगे? आइए आपको मैं पढ़ के सुना देता हूं कि क्या कहा गया है। दवे ने कहा कि हम देखते हैं कि औरंगजेब ने क्या किया, बेशक वो गलत था, हम उसकी निंदा करते हैं, लेकिन क्या हम यही बनना चाहते हैं? उन्होंने कहा कि हमने हिजाब पहनकर किसी की भावनाओं को ठेस नहीं पहुंचाई है, हमारी पहचान हिजाब है। वास्तव में यह अच्छा होगा कि जब एक हिंदू लड़की मुस्लिम लड़की से पूछे कि आपने हिजाब क्यों पहना है और वो अपने धर्म के बारे में बताए कि ये हमने हिजाब इसलिए पहना है, ये वास्तव में बहुत अच्छी बात होगी। तो इस वक्त की जो हेडलाइन बन रही है वो यही खबर बन रही है। अब आपको यह भी बता दूं कि जहां एक तरफ ये तमाम बातें और दलीलें कोर्ट के अंदर रखी गई हैं, तो वहीं मुस्लिम समुदाय को लेकर तमाम बातें कही गई हैं। और वो ये है कि जहां एक तरफ मुस्लिम समुदाय को हाशिए पर रखने की बात भी कही जा रही है, अदालत में आज की जो बहस चली है और आज जो सुनवाई हुई है वो काफी दिलचस्प सुनवाई रही है। अभी 5 दिन इस पूरे मामले के हुए हैं कि जब ये तमाम चीजें कही गई हैं। उसके अलावा यह भी कहा गया कि जब 17,000 बच्चियां और लड़कियां इस पूरे मामले से प्रभावित हुई हैं और उस मार्च में जो फैसला आया था, उस फैसले के बाद से अब तक इतनी बच्चियों ने अपनी पढ़ाई छोड़ दी है, तो उस पर अदालत ने कहा कि इसको हम कैसे माने, प्रमाण क्या है आपके पास कि जिससे आप ये बात अपनी साबित कर सकते हो। तो वहीं वकीलों ने अपने अपने तौर पर, जिसमें सलमान खुर्शीद ने भी कई अहम बातें अदालत के सामने रखी, जजिस की पीठ के सामने कई अहम बातें रखी, और कुरान की बात जब आई कि भाई अनिवार्य है या नहीं है, तो उन्होंने कहा कि सबसे पहली बात तो यह है कि अदालत को इस पर कुछ कहना ही नहीं चाहिए था और इस पर अदालत को ये फैसला देना ही नहीं चाहिए था कि अभिन्न अंग है या नहीं है, क्योंकि ये तमाम चीजें चली आ रही हैं और आज से नहीं बरसों से हिजाब पहनती हैं महिलाएं, लड़कियां, बच्चियां। उन्होंने कहा कि सिर्फ भारत में ही नहीं, अनेकों मुल्क ऐसे हैं कि जहां हिजाब पहना जाता है और कोई ऐतराज नहीं है, लेकिन भारत में कुछ ताकतें ऐसी हैं जो इस चीज को मुद्दा बना रही हैं। और यह भी कहा गया
कि जो वो कम तादाद में लोग हैं जो माहौल बिगाड़ना चाहते हैं, सरकार उनके साथ मिलकर खड़ी हो गई है और इस पूरे मामले को इस तरह से पेश किया जा रहा है कि मुसलमान जैसे कोई बहुत गलत काम कर रहे हों, बल्कि हिजाब पहनना तो कितना सही है। वहीं दुष्यंत दवे की दलील, जैसा कि मैंने आपको बताया, दुष्यंत ने साफ तौर पर कहा कि जिस तरह से कोई हिंदू लड़की किसी मुसलमान लड़की से जब ये वास्तव में पूछेगी कि ये आपने हिजाब क्यों पहना है, तो वो बताएगी कि ये हिजाब हमने क्यों पहना है। तो इसी चीज को देखते हुए आज की ये बहस सुप्रीम कोर्ट में हुई है। 5 दिन बहस चल चुकी है। अब फैसले के लिए सुप्रीम कोर्ट के थोड़ा इंतजार अभी और करना पड़ेगा इस पूरे मामले को लेकर। आप हमारे साथ इस वीडियो पर जुड़े, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, न्यूज़ MX को यूट्यूब पर सब्सक्राइब करें, फेसबुक पर लाइक करें।